हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या होती है, जो कि हमारा एक इनकम टैक्स है उसका एक पार्ट है। ठीक है, आइए समझते हैं कि कौन लोग एग्रीकल्चर वाले लोगों को क्या टैक्स पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, ऑप्ट करना पड़ता है तो कब करना पड़ता है, कब तक एग्जेम्प्टेड है। मतलब कुल मिलाकर के हम कहेंगे किसको आप एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। बेसिकली आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि किस चीज़ को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। देखिए, ये मेरी पहली वीडियो है इनकम टैक्स की। यदि वैसे मैंने डेफिनेशंस भी और डाली थी वीडियो। यदि आपको और वीडियोस चाहिए और नीड है आपकी तो मेरे को बताइएगा, उसी हिसाब से मैं आगे वीडियो लेकर के आऊँगा। इसीलिए मैं आपको एक एग्रीकल्चर इनकम है ये शॉर्ट वीडियो बना करके आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। द रिसिप्ट बाय सेल ऑफ ईच एग्री प्रोडक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। देखिए क्या कहा गया है, कोई भी एग्री प्रोड्यूस जो गुड्स, एग्री मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर एग्री प्रोड्यूस गुड्स है, तो हर एक ईच रिसिप्ट, हर एक एग्री जो एग्री प्रोड्यूस गुड्स है उसको हर एक को बेच करके जो पैसा मिलता है उसको नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। हर एक को हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कह सकते, तो किसको कहेंगे। सो हेयर इट इज़ असेंशियल टू नो व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। मैंने बताया, तो यहाँ पर आप ये भी डाउट होता है कि फिर किसको कहेंगे हम एग्रीकल्चर इनकम। द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम हैज़ बीन गिवन इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। यहाँ पे जो सेक्शन 2 है सब क्लॉज ए है, वहाँ पर दे रखा है एग्रीकल्चर की डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में द एग्रीकल्चर इनकम कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको हम इजीली तरीके से फ्लो चार्ट के में याद कर सकते हैं, और आप फ्लो चार्ट ही याद रखिएगा, इजी पड़ेगा आपको आंसर राइटिंग में। देखिए एग्रीकल्चर इनकम क्या है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये जितनी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वही एग्रीकल्चर इनकम है आपकी। पहला है रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम लैंड। रेंट या रेवेन्यू से कोई भी जनरेट हो रही है लैंड से तो वो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होगा। द लैंड मस्ट बी सैचुरेटेड इन इंडिया। इंडिया में ही वो जो लैंड है आपकी वो सैचुरेटेड इंडिया में ही होनी चाहिए, मस्ट है। एग्रीकल्चर इनकम यही है, याद रखना, एग्रीकल्चर इनकम यहीं से ही जनरेट होगी। यदि आपकी ज़मीन है वो बाहर है तो आप इसको एग्रीकल्चर में इंक्लूड नहीं करोगे। इंडिया में ही लैंड है वो मस्ट सैचुरेटेड होनी चाहिए। द लैंड मस्ट बी यूज एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और जो हमारी लैंड है उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ करना है हमको भी। अब क्या है, इनकम फ्रॉम लैंड शुड बी बाय डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। बताया इनकम है जो जनरेट हो रही है वो क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से ही होनी चाहिए। द रिसिप्ट ऑफ इनकम शुड बी बाय द फार्मर और रिसीवर और रेंट थ्रू द एक्टिविटीज बाय मेकिंग प्रोड्यूस सेलेबल। जो देखिए रिसिप्ट ऑफ इनकम, इनकम तो रिसीव्ड है, शुड बी बाय द फार्मर, फार्मर से, और रिसीवर और रेंट थ्रू द एक्टिविटी, रेंट से हो सकती है या फिर कोई उसके प्रोडक्ट को बेच करके हो सकती है। द रिसिप्ट ऑफ इनकम शुड बी बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर और रेंट सेलेबर और प्रोड्यूस। वही बताया, खेती करके भी जो इनकम है वो जनरेट की जा सकती है। अंडर सर्टेन कंडीशन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म बिल्डिंग। और कुछ सर्टेन सिचुएशंस हैं जहाँ से जो एग्रीकल्चर इनकम है वो फार्म बिल्डिंग है, फार्म बिल्डिंग है, वहाँ से एग्रीकल्चर इनकम जनरेट हो सकती है। अब इनके जो एक एक टाइप उनको हैं उनको समझते हैं। दो ही पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। ये इन सबको आप एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। लैंड शुड बी सैचुरेटेड इन इंडिया। मतलब है कि लैंड है वो सैचुरेटेड कहाँ भी होनी चाहिए, इंडिया में ही होनी चाहिए। ऑफन इट इज सीन दैट अ पर्सन, देख अक्सर हम देखते हैं, पर्सन गिव्स राइट्स यूजिंग हिज लैंड टू अनदर पर्सन एग्रीकल्चर पर्पज एंड गेट्स हिज रेंट और रेवेन्यू कंसिडरेशन ऑफ इट। होता क्या है, अक्सर क्या ऑलमोस्ट यही होता है कि हम अपनी ज़मीन किसी दूसरे को खेती करने के लिए दे देते हैं और वहाँ से रेंट और रेवेन्यू और जो भी हट जाना है उसको क्या करते हैं, हम रिसीव करते हैं। दिस रेंट और रेवेन्यू इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। तो ये एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होगा। आप समझ में आया आपको। फॉर दिस कंडीशन इज डैट लैंड मस्ट बी सैचुरेटेड इंडिया। लेकिन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करने के लिए हमने बता दिया आपको कि जो लैंड है वो कहाँ पर सैचुरेटेड होनी चाहिए, इंडिया में ही स्थित होनी चाहिए। एंड इट मस्ट बी यूज एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और एग्रीकल्चर में एक्टिविटी यूज करनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर के पर्पस से ही किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ये क्या है,
द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड इन अ केस ऑफ अबव लैंड विच इज सैचुरेटेड इन इंडिया एंड एग्रीकल्चर पर्पस। हमने जैसे के ऊपर डिस्कशन किया था, ठीक है। द इनकम फ्रॉम सच लैंड विच इज सैचुरेटेड इंडिया विल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम ओनली। ये तो ऊपर तक तो समझ में आ गया होगा। भूमि है वो सैचुरेटेड होनी चाहिए इंडिया में ही, और रिगार्ड एग्रीकल्चर इनकम की ओनली व्हेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैव बीन परफॉर्म। एग्रीकल्चर इनकम है वो परफॉर्म कैसी करनी चाहिए, देखिए समझिएगा। ये से वो दे रखी है हमारी, ठीक है। क्या है, इफ अ पर्सन और अ कल्टिवेटर गेट्स एनी इनकम कंसिडरेशन, कोई भी इनकम गेट्स करता है या कंसिडरेशन करता है ऑफ हिज एफर्ट्स फ्रॉम मेकिंग हिज प्रोड्यूस फिट फॉर सेल, जो अपने एफर्ट से ही क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस करता है। मिस्टर एक्स सेल द बंडल ऑफ टोबैको, मिस्टर एक्स है वो बंडल ऑफ टोबैको मतलब तंबाकू का बेचता है। आफ्टर फ्लू करिंग इट्स गेट्स 400 एज अ रेमोरेशन, उसको रेमोरेशन वहाँ से प्राप्त होता है फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। इट इज एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम है। इफ अ पर्सन रिसीव रेंट और रेवेन्यू और अ कल्टिवेटर गेट्स इनकम थ्रू द सेल ऑफ हिज प्रोड्यूस और सेल इज प्रोड्यूस ऑन शॉप रेगुलरली, इट इज एग्रीकल्चर इनकम। जो पर्सन ने रेंट लिया है या रेवेन्यू या कल्टीवेटर मतलब कि कुछ प्रोडक्शन करके कुछ को सेल करके जो लिया है वो क्या कहलाता है, हमारा एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। एक क्लासिफिकेशन दे रखा है, इसके भी समझ लीजिए। रेंट और रेवेन्यू में भी रिसीव्ड इन कैश और काइंड, ये कैश में भी मिल सकता है और काइंड में भी मिल सकता है। काइंड मतलब किसी भी प्रकार से। सम रिसीव फ्रॉम सेल और ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड shall not be treated as a agriculture income। देखिए क्या रख रहा है, सम रिसीव फ्रॉम सेल और ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करने से जो मिल रहा है पैसा बेचने से, वो शुड नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, वे एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट नहीं की जाएंगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन नॉट अ एग्रीकल्चर इनकम। जैसे मैंने बताया था कि बेचने से, तो बेचने के बाद यदि उसमें कोई प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल गेन बोलेंगे हम। 5 हेड्स भी पढ़े थे हमने, ठीक है। तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा, ना कि एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर से नहीं मिला, उसको बेचने के बाद मिला है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल गेन। तो कुल मिलाकर के ये हमारा क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।